What is up guys, welcome to the channel. मेरा नाम है शिवम एंड एज ऑलवेज लेट्स लुक एट द मार्केट गाइस. तो मार्केट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें पैसा जो है ऑल्ट कॉइन्स में अभी भी फ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है. एवैक्स ऑलमोस्ट 20%, सुशी ऑलमोस्ट 20%. फाइनली सुशी ने थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट लेने की कोशिश की है. आई डू वांट सुशी टू गो अप यार. काफ़ी मतलब मैंने धीरे धीरे ऐड करना स्टार्ट किया. मैंने आप लोगों को बताया ही था सुशी ऐड कर लो. सुशी शांत बैठा है. क्यों शांत बैठा है किसी को पता नहीं है, बट डेफिनेटली हैज़ पोटेंशियल. मैंने बहुत बार बोला था. तो आई होप आप लोग सुशी की तरफ ध्यान दे रहे थे. FTM वेव्स एज वेल. वेव्स तो हमारा चैनल पार्टनर रहा है एंड फ्यूचर में भी काफ़ी कुछ वेव्स के साथ हम कर सकते हैं. वेव्स ने भी यहाँ पे थोड़ा सा हमें ब्रेकआउट दिखाया अलॉन्ग विद मैटिक, रून. एंड आई थिंक मैटिक में अभी और बहुत जान बाकी है. मैटिक कंपैरेटिवली स्लो चल रहा है. लेट्स सी हाउ मैटिक पैन्स आउट. सेम गोज फॉर एडा यार. एडा बहुत स्लो काम कर रहा है. यहाँ पे एडा भी मुझे लग रहा है धड़म करके कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखा सकता है. नाउ इंक्लूडिंग कर्व, बाय द वे चेकआउट कर्व डाउ एज वेल. अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट टू बी ऑनेस्ट. सो नाउ लेट्स लुक एट द मार्केट और बिटकॉइन के हालात देख लेते हैं गाइस. अगर 4 आवर चार्ट की बात की जाए तो यहाँ पे हम 200 MA के ऊपर चल रहे हैं. बिल्कुल बेसिक सी बात है. और हमारा जो 48,000 वाला रेजिस्टेंस है उसको अभी यहाँ पे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं. तो नीचे सपोर्ट है 200 MA. ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो है यहाँ 48,000 का रेजिस्टेंस है. इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे EMAs भी हैं. हालांकि यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 49,000 की रेंज में हमें एक और रेजिस्टेंस आता है. बट लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन आउट. तो यहाँ पे अभी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है. 1 आवर में करूँगा तो आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा. 1 आवर में हम 20 MA का सपोर्ट ले रहे हैं यहाँ पे. हालांकि MA के साथ मूव करते जा रहे थे. ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेक किया, टेस्ट किया एंड वापस यहाँ पे हम पुश ले रहे हैं. सो दिस नीड्स टू हैपन. अदरवाइज यहाँ से ब्रेक करके हम अराउंड 200 MA की तरफ से पहले इनफैक्ट 47,000 पे बाउंस लेने की भी कोशिश की जा सकती है यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हो. बट देन अगेन लेट्स सी हाउ बिटकॉइन पैन्स आउट. अभी के लिए ओवरऑल तो ठीक लग रहा है. इट इज़ डेफिनेटली नॉट लुकिंग बैड. एंड यहाँ पे हमें थोड़ा एकदम इमीडिएटली इसी पॉइंट पे हमें यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला. RSI आप देखो लाइक ऑलमोस्ट 70 पे हमें यहाँ पे थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिल गया यहाँ पे. नाउ बिटकॉइन इज पुशिंग बैक अगेन. लेट्स सी यहाँ पे डबल पीक इस तरफ बनता है या क्या होता है. कमिंग टू गाइज क्रिप्टो न्यूज़ वाली पार्ट में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की बात कर लेते हैं. फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने $20 मिलियन के ब्लॉकचेन वेंचर फंड के लिए फाइल अप किया है. इन्होंने ऑलरेडी $10 मिलियन जो है यहाँ पे रेज कर लिया है. इनका प्लान है यहाँ $20 मिलियन रेज करने का. और इन्होंने इनकी वेंसडे को SEC की जो फाइलिंग है उसके लिए ये चीज़ यहाँ पे अनाउंस की है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. क्योंकि अगर आप ऐसे देखो तो ये लोग ट्रेडिशनल फाइनेंस वाले हैं. फ्रैंकलिन टेम्पल्टन फंड्स आपको पता होगा, म्यूचुअल फंड्स इंडिया में भी आते हैं इनके, राइट. तो दिस इज़ डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग कि जब हम जो ट्रेडिशनल फंड मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं या ट्रेडिशनल मनी मैनेजमेंट फाइनेंस वाली कंपनीज़ हैं मूविंग इनटू ब्लॉकचेन, आई थिंक ये बिटकॉइन और इथीरियम के लिए बहुत बड़ी बात है. एंड ये लोग सबसे पहले बिटकॉइन, इथीरियम, कार्डानो इसी में मूव करने वाले हैं. ये लोग डायरेक्टली जाके किसी शिट कॉइन, मीम कॉइन, शिबा वीबा में पैसे नहीं डालने वाले हैं. ये लोग डायरेक्टली पहले बिटकॉइन, इथीरियम से स्टार्ट करेंगे. एंड दैट मेक्स मी वेरी बुलिश अबाउट बिटकॉइन एंड ईथर एज वेल. नेक्स्ट गाइज इंपॉर्टेंट न्यूज़ ले लेते हैं. बहुत ही खतरनाक एंड बहुत ही अच्छी न्यूज़ है. जो नॉर्मल जो वर्ल्ड है या रैदर जो नॉन क्रिप्टो वाले लोग हैं वहाँ पे क्रिप्टोस को वो एक्सपोज हो रहे हैं. विटालिक ब्यूटेरिन टाइम मैगजीन के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट पे यहाँ पे नेम कर दिए गए हैं. विटालिक ब्यूटेरिन कौन है? ये हैं इथीरियम के फाउंडर. नाउ अगर हम वैसे बात करें विटालिक ब्यूटेरिन की तो आप बाकी सब चीज़ें देख ही सकते हो. बट अगर आप लाइक लिटरली 2021 एडिशन जो वेंसडे को अभी आया है इसमें बात करें, उन्होंने बताया कि आई गॉट ईमेल टू आस्क्ड इफ I'd write up a piece for Time about Vitalik. I said hell yes I do and wrote that and was published. Now साथ में कौन है ये विटालिक ब्यूटेरिन के साथ यहाँ? मतलब आप यहाँ टाइम मैगजीन की ये जो लिस्ट आप देखोगे यहाँ, वहाँ पे कौन है? कैथी पार्कहोंग, प्रिंस हैरी, राइट, से लेके सिमोन बाइल्स एन ओलंपियन, बिली आइलिश. मतलब कौन कौन यहाँ पे लोग हैं जो यहाँ विटालिक ब्यूटेरिन के साथ यहाँ पे हैं. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड आई थिंक यहाँ पे इथीरियम के लिए बहुत ही बड़ी बात है और क्रिप्टो के लिए उससे भी ज़्यादा बड़ी ये बात है ओवरऑल अगर देखा जाए तो. बिकॉज दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट एक जो नॉर्मल
ट्रेडिशनल फाइनेंस एंड ट्रेडिशनल फील्ड है वो लोग यहाँ पे क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को रिकॉग्नाइज करें एंड प्रमोट करें. दिस इज व्हाट वी वांट गाइस. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट बैड न्यूज़. बट धीरे धीरे ये चीज़ें लोगों को समझ में आनी स्टार्ट होंगी, तो यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स को भी डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, इसलिए लोगों को सेंट्रलाइजेशन से प्रॉब्लम है. ओपन सी में इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही थी. तो ओपन सी में क्या हो रहा था, नेट चैस्टियन ओपन सी का जो हेड ऑफ प्रोडक्ट है, ही इज़ एट द सेंटर ऑफ द स्कैंडल दैट इमर्ज्ड ऑन ट्विटर ऑन ट्यूसडे नाइट. तो ये क्या कर रहे थे बेसिकली, देखो येस्टरडे वी लर्न कि हमारे एक एम्प्लॉई ने वो आइटम्स खरीदी जो उनको पता था कि हमारे फ्रंट पेज पे आएंगी, बिफोर दे केम टू द फ्रंट पेज, और फ्रंट पेज पे आने के बाद पंप होने के बाद उनको बेच दिया. उसने रेगुलरली ऐसा किया एंड not really sure कि what is happening. यहाँ पे देखो why does it appear Net Chastain has a few secret wallets that appear to buy your front page drops before they are listed, then sells them shortly after the front page hype spike for profits, then tumbles them back to his main wallet with his punk on it, which is amazingly stupid as well as ब्लॉकचेन में. अभी देखो अगर ये ट्रेडिशनल चीज़ होता, यहाँ पे कैश यूज़ कर रहा होता कोई, तो ये सालों साल पता भी नहीं चलता. बट बिकॉज दिस इज़ ब्लॉकचेन एंड ये सारे ट्रांजैक्शंस पब्लिकली अवेलेबल हैं, किसी के लिए भी देखना, तो ये कोई एक बंदे ने देख लिया पकड़ के, ठीक है. तो ये चीज़ ब्लॉकचेन का फ़ायदा है. ये चीज़ गवर्नमेंट्स समझेंगी तो बहुत मज़ा आएगा कि ब्लॉकचेन में ऐसा खपला इमीडिएटली पकड़ा जा सकता है, विच इज़ वेरी वेरी ऑसम. नाउ मैं इतना सरप्राइज्ड क्यों नहीं हूँ इससे, बिकॉज दिस इज़ काइंड ऑफ, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है. एंड यहाँ नहीं सिर्फ, मतलब यू वुड बी सरप्राइज मुझे कितने प्रोजेक्ट्स ऐसा बोलते हैं कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो, हम आपको $1000 देंगे प्लस हमारे कुछ टोकन दे देंगे. हमारा टोकन जो है इस बड़े एक्सचेंज पे आने वाला है, किसी को बताना मत, अपने सिर्फ फॉलोअर्स को आप बोल दो कुछ भी करके ख़रीद ले, उनको बहुत प्रॉफिट होगा, तो ये हम इस एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाले हैं. ये इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है तो क्या है, राइट. तो ये सब चक्कर में मैं इसलिए ऐसे ना किसी कॉइन में पढ़ता हूँ, ना मुझे किसी ने जब बोला कि ये यहाँ आएगा, मैं बिल्कुल भी उसके आसपास नहीं जाता हूँ, बिकॉज आई डोंट फील राइट. एंड अगर मैं यही चीज़ स्टॉक्स में कर रहा होता तो मुझे यहाँ पे क्रिमिनल करार दे दिया होता, राइट. तो मैं यहाँ पे क्रिप्टो में क्यों वही चीज़ करूँ. तो आई अवॉइड डूइंग ऑल दिस. बट यू विल बी सरप्राइज कि कितने यूट्यूबर्स जो बहुत सारे पार्टनर्स करते हैं प्रोग्राम्स के साथ या छोटे और नए प्रोजेक्ट्स के साथ, उनको किस तरह के यहाँ पे जो है इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि आपको ये मिलेगा, कैश मिलेगा, प्लस आपको हमारे टोकन मिलेंगे. जब आपकी ऑडियंस भी, आप हमारा एक्सचेंज पे आ जाएगा, जब आपकी ऑडियंस खरीद के इसको पंप कर दे तब आप उन पे डंप कर देना. एंड यू विल बी सरप्राइज, अगर आपको चाहिए तो मैं चैट्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. दिस इज़ नॉट समथिंग कि मैं मन से बना के बोल रहा हूँ, ठीक है. एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर बाकी के यूट्यूबर्स जो थोड़े ऑनेस्ट हैं वो भी आपके साथ ऐसी चैट्स यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करें. आप चाहे तो पूछ के देख सकते हैं अगर आपके साथ वो लोग शेयर करते हैं तो. मतलब दिस इज़ वेरी कॉमन, ठीक है. तो मैं इसलिए यहाँ पे सरप्राइज नहीं हूँ. एंड आई थिंक इट इज़ फिल्थी, इट इज़ नॉट गुड. बहुत ही डिस्गस्टिंग है ये, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली अगर ये, तो चलो ओपन सी की बात हो रही है, मैं तो यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ. अगर अपने ही सब्सक्राइबर्स की वाट लगा के उन्हीं का पैसा खा के आप पैसा बना रहे हो, तो फिर मतलब आप क्या ही कर रहे हो लाइफ में. तो बट इधर वेज मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगा इस चीज़ को लेके, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोगों का हार्ड अर्न मनी इन्वॉल्व होता है. मैं और ज़्यादा अभी इस टॉपिक को रैपअप करते हैं. हम मार्केट की तरफ अभी क्या ध्यान देना है, हमें यहाँ पे ध्यान देना है यहाँ कि बिटकॉइन जो है 48 के ऊपर यहाँ पे हमें एक क्लोज दे, इसको सपोर्ट कंफर्म करे, जो हम कल रात को अभी नहीं कर पाए हैं, विच इज़ आई गेस प्रीटी नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा ओवरबॉट हो गए थे, एकदम से अच्छी रैली हमें मिल गई थी, तो ये पुल बैक तो चाहिए ही था. हालांकि ये पुल बैक में हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे 47,000 के लेवल का यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, विच आई थिंक इज़ अ गुड थिंग. दिस इज समथिंग दैट वी शुड लुक आउट फॉर. एंड अगर हम इथीरियम की यहाँ पे बात करें तो इथीरियम ने यहाँ पे फटाफट से एक धड़ाधड़ यहाँ पे पिछले 4 आवर कैंडल में यहाँ पे एक पंप ले लिया है. उसका 3550 के आसपास का एक जो रेजिस्टेंस बनता था उसको ब्रेक किया, सपोर्ट कंफर्म किया, एक ही 4 घंटे की कैंडल में सपोर्ट कंफर्म किया और उसके ऊपर निकल लिया. अगर मैं 1 आवर में दिखाऊँ तो आपको थोड़ा सा डिटेल में दिख पाएगा कि ये ऊपर गया, यहाँ पे इसको सपोर्ट कंफर्म किया और बैम यहाँ से. नाउ हालांकि अभी बहुत सारी चीज़ें बिटकॉइन पे डिपेंडेंट है और यहाँ पे उतना वॉल्यूम दिख नहीं रहा है. एंड हम यहाँ ऑलमोस्ट 70 लेवल पे आ रहे हैं RSI पे. विल सी हाउ दिस पैन्स आउट कि क्या हम ये जो 36,000 वाला लेवल है इसको क्रॉस करते हैं, क्योंकि यहाँ ये देखो ये स्लिपरी स्लोप है. यहाँ देखो तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है यहाँ से, वैसे तो स्लिपरी स्लोप में ऊपर हो जाना चाहिए, बट हालांकि 3730 की रेंज में एक अगर हम पास देखें तो यहाँ पे हमें 3730 पे थोड़ा सा जो है हल्का सा माइनर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, जिसको इसको तोड़ना पड़ेगा, विच वी आर वेरी क्लोज टू राइट नाउ. सो लेट्स सी हाउ ईथ
ट्रेड्स विद दैट। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख ही सकते हो, हालांकि सिंगल ही कैंडल है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ स्लिपरी स्लोप हो सकती है। ये उसी दिन वाली कैंडल है जो डायरेक्ट बिटकॉइन में 8-9 हज़ार रुपये का, $9,000 का, रुपये का नहीं, $9,000 का यहाँ पे हमें डंप देखने को मिला था। तो ईदर वेज गाइज MAs आर बिलो अस विच इज़ ग्रेट। तो लेट्स सी, ईथर हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल मेरे ओपिनियन में इन द लॉन्ग रन एज वेल। बाकी आप लोगों को गाइज मैं बाद में मिलूंगा सेकंड वीडियो में विच इज़ गोइंग टू बी लाइव स्ट्रीम टुनाइट। सो बने रहिए चैनल पे उस चीज़ के लिए। स्कैमर से बच के रहें, किसी को भी किसी भी तरह का पैसा मत दें। मैं कभी आपको डायरेक्ट मैसेज नहीं करूँगा, कभी आपको अलग से खुद से ईमेल नहीं भेजूँगा। थोड़ा ध्यान रखना, अगर आपको आजकल कोई ईमेल आ रहा है या किसी भी बंदे के नाम का कोई मैसेज आ रहा है जो मेरा नाम यूज़ कर रहा है और आपको बोल रहा है आपके लिए पैसे ट्रेड करेंगे या आपसे क्रिप्टो मांगी जा रही है, दोस आर स्कैमर्स गाइस। ऑलराइट गाइस, दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन में मुक्का मार के सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए चाओ।